रिजेक्शन को हैंडल करने के 8 तरीके। किसी भी काम में या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट किया जाना किसे अच्छा लगता है? शायद किसी को भी नहीं। दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसे भी किसी भी काम में या किसी की बात की वजह से या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, जैसे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिलना, प्यार में रिजेक्शन मिला हो, रिश्तों में रिजेक्शन मिला हो या किसी और काम में रिजेक्शन मिला हो। रिजेक्ट होना हमेशा दर्द भरा होता है। कभी कभी तो रिजेक्ट होना शर्मिंदगी भरा भी होता है। जब इंसान कई बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मनोबल टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वह परेशान तथा दुखी हो जाता है और कभी-कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। रिजेक्ट होने पर लोग ये सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या उनमें काबिलियत नहीं है और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के हर एक रिजेक्शन का सामना दृढ़ता से करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक वे जीत नहीं जाते, सफल नहीं हो जाते और अंत में वो जीत भी जाते हैं। दोस्तों, रिजेक्शन ज़िंदगी का हिस्सा है। रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर मिलती है, लेकिन अनुभव भी मिलता है, एक सबक मिलता है जो पहले से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ज़िंदगी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये रिजेक्शन। 8 ऐसे टिप्स जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। नंबर 1, रिजेक्शन ज़िंदगी का एक हिस्सा है। रिजेक्शन मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा निराश और दुखी होना चाहिए। रिजेक्शन ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का पता ही नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास हमें रिजेक्ट होने के बाद ही होता है। रिजेक्ट होने से इंसान की सोच में बदलाव आता है, नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं। हमें हमारी कमियों का पता चलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। नंबर 2, सकारात्मक सोच रखें। रिजेक्शन मिलने पर हमें जो सबसे पहला और ज़रूरी काम करना है वो है अपनी सोच को सकारात्मक रखना, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय होगी। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम दुख और परेशानियों में डूबते चले जाएंगे, मुश्किलों में घिरते चले जाएंगे, अंत में टूटकर बिखर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते मिलेंगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और रिजेक्शन को हैंडल करने में मदद मिलेगी। इसलिए रिजेक्ट होने पर निराश और दुखी होने के बजाय आप अपने आप से ही कहें, ये नहीं तो कोई और सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। नंबर 3, आत्मविश्लेषण करें। आप अगर किसी काम में रिजेक्ट हो जाएं या कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो निराश या परेशान होने की बजाय स्वयं का विश्लेषण करें। अपने बारे में सोचें कि आपसे कहाँ गलती हुई या आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट होना पड़ा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से खुद के बारे में विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर कमियां थी या सच में कहीं पर आपसे गलती हुई है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला। बस जब आपको वो गलती या कमियां मिल जाए तो उन्हें दूर करें, फिर से अपने प्रयासों में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं, आप जीत ना जाएं। नंबर 4, रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं। रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं, बार बार इसके बारे में ना सोचें। बार बार इसके बारे में सोचने से आप पहले से ज़्यादा परेशान होंगे।
अपने रिजेक्शन को और खुद से थोड़ा अलग भी सोचें। आपसे अलग भी एक दुनिया है। बाहरी दुनिया के संपर्क जोड़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं, अपने दिमाग को और अच्छे कार्यों में लगाएं। नंबर 5, खुद को दूसरों की नज़र से ना देखें। कई बार लोग रिजेक्ट होने के बाद खुद को दूसरी नज़रों से ही देखने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि वाकई उनमें कमियां हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को उसकी नज़र से ही देखने लगें। अपने बारे में अपनी राय बदलिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। रिजल्ट को एक अनुभव और एक अवसर की तरह लें। ध्यान रखिए कि अवसर आपको आगे भी मिलेंगे, इसलिए निराश होने की बजाय आने वाले अवसरों के लिए अपनी कमर कस लें। नंबर 6, ना के लिए भी तैयार रहें। ध्यान रखें कि हर बात या हर प्रस्ताव के 2 जवाब होते हैं, हाँ या ना। और कभी ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा हाँ ही सुनने को मिले। आपको हमेशा नौकरी में, इंटरव्यू में, प्यार का इजहार करने पर या विवाह का प्रस्ताव देने पर या किसी भी काम में हाँ सुनने को नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको ना सुनने को भी मिल सकता है, फिर चाहे आप उस काम के लिए कितने भी काबिल क्यों ना हो। इसलिए हर काम से पहले उसकी हाँ और ना दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। नंबर 7, नई चीज़ें सीखें। रिजेक्ट होने पर अफ़सोस करने या निराश होने की बजाय अपनी कमियों का पता लगाएं, उन्हें सुधारें। नई चीज़ें सीखें, नई भाषा सीखें, नई कोर्स करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, जिससे आप भविष्य में दोबारा रिजेक्ट ना हो। नई चीज़ें सीखने से आपका दिमाग रिजेक्शन से हटकर नई दिशा में लगेगा, जिससे न केवल आपका दुख और परेशानी कम होगी, बल्कि आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। नंबर 8, आगे बढ़ने का नाम है ज़िंदगी। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं है। जब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं, तभी दूसरी कई जगहों पर अवसर तलाशते हैं। रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है नए नए अवसरों को तलाशने की और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। हर रिजेक्शन कुछ न कुछ सिखाता है, एक सबक देता है, जिससे हमारी सोच और समझने की क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हर बार पहले से मैच्योर होते हैं। इसलिए रिजेक्शन से निराश और परेशान ना हों। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं, आप जीत ना जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।